अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये इलेक्ट्रिक सीरीज टेस्ट बोर्ड किस लिए यूज होता है और इसको कैसे बनाया जाता है, इसका अंदर सर्किट डायग्राम क्या होता है, इसके काम करने का क्या तरीकाकार है, इसकी मदद से हम कौन कौन सी चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं और छोटी बड़ी मुख्तलिफ चीज़ों को टेस्ट करने के लिए हमें किस साइज का इसमें बल्ब लगाना चाहिए। तो आइए वीडियो की तरफ। सीरीज़ टेस्ट बोर्ड बनाने से पहले मैं आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। सीरीज़ टेस्ट किसे कहते हैं? सीरीज़ इस चीज़ को कहते हैं कि दो चीज़ें आपस में इस तरीके से कनेक्ट की जाएं कि जो करंट एक चीज़ में से पास हो वही दूसरी में से पास हो रहा हो, और इस सर्किट में करंट हमेशा सेम रहता है। और इसमें अगर एक चीज़ कम करंट ले रही है और दूसरी ज़्यादा करंट ले रही है तो फिर क्या होगा, जो कम करंट वाली चीज़ होगी वही टोटल सर्किट का करंट होगा और ज़्यादा करंट लेने वाली में से भी वही कम करंट ही पास होगा। बिलफर्ज आप लगाते हैं 10 एम्पेयर की एक चीज़ सीरीज़ में और दूसरी 20 एम्पेयर की, तो फिर क्या होगा कि जो 20 एम्पेयर का करंट है वो आपको नहीं मिलेगा, वह आपका टोटल जो सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा होगा वो 10 एम्पेयर ही होगा। इस तरीके से आपकी जो चीज़ है वो ज़्यादा करंट जो ले रही है उसको भी ज़्यादा करंट नहीं मिलेगा और उसको कम करंट ही मिलेगा। इस तरीके से अगर हम उसको सीरीज़ में नहीं कनेक्ट करते और डायरेक्ट कनेक्ट करते तो वो 20 एम्पेयर लेने वाली चीज़ और डायरेक्ट 20 एम्पेयर पे चलती और इस तरह से वो अगर वो ख़राब होती तो वो जल भी जाती। यहाँ पर बहुत से नॉन प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं कि दोनों वायर्स जिनमें से एसी करंट पास हो रहा होता है उनको आपस में बल दे देते हैं। इस तरीके से बल कभी भी नहीं देने चाहिए, क्योंकि इस तरह से वायर जो है वो एज आ इंडक्टर बिहेव करनी स्टार्ट कर देती है और वायर का जो अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन की प्रॉब्लम भी होती है। आपके इर्द गिर्द के जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या फिर अप्लायंसेज जो होते हैं उनके ऊपर इफेक्ट आता है। अगर आप बहुत लंबी वायर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको जो है एनर्जी लॉस की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अगर आपकी शॉप है और आपके पास कोई भी कस्टमर जली हुई या ख़राब चीज़ कोई लेकर आता है जिसको टेस्ट करना है तो आपने उसको डायरेक्ट इन प्लग नहीं करना। कभी भी डायरेक्ट प्लग में लगाएंगे तो ब्लास्ट हो सकता है, आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमेशा उसको सीरीज़ में लगाना चाहिए और सीरीज़ में जब लगाना है तो फिर उसमें जो बल्ब की सिलेक्शन है वो भी उस हिसाब से करनी है कि उसके वाटेज कितने हैं, वो जो चीज़ आप उसके ऊपर टेस्ट कर रहे हैं। वो वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने टेस्ट करना है। जो भी आपने काम करना है सबसे पहले उसका एक सर्किट डायग्राम बना लें ताकि आपको कोई भी किसी किस्म की भी परेशानी ना हो। यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ। आपने क्या करना है, न्यूट्रल वायर जो है वो डायरेक्ट बल्ब के अंदर जानी चाहिए, बल्ब के अंदर से होकर फिर यहाँ पे हमारी जो है वो प्लग लगेगा, प्लग में जाएगा करंट। तो प्लग जो है प्लग सॉकेट उसको दूसरा जो पॉइंट है उसको लाइव यानी फेस के ऊपर कनेक्ट कर देना है और फिर हम इसको सीरीज़ अगर आप यहीं तक बनाना चाहते हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इसको एज आ एक्सटेंशन वायर यूज़ करना चाहते हैं तो फिर मैं इस बल्ब के पॉइंट्स के पैरेलल में एक बटन या फिर स्विच जो होता है वो कनेक्ट कर दूंगा ताकि वहाँ से आप बल्ब को जो बाईपास करंट देकर इस प्लग को डायरेक्ट प्लग के तौर पर भी यूज़ कर सकें। यानी कि ये एक्सटेंशन वायर के तौर पे भी आपका ये बोर्ड काम करेगा और सीरीज़ बोर्ड के तौर पे भी काम करेगा। लेकिन यहाँ पे आपने ये ख्याल रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा बटन जब ऑफ पोजीशन में हो तब ये जो है प्लग ये सीरीज़ के तौर पर काम करेगा। अगर हमने ये बटन ऑन किया होगा तो हमारा जो होल्डर है यानी बल्ब है वो बाईपास हो जाएगा और हमारा जो प्लग है वो डायरेक्ट प्लग के तौर पर काम करेगा। इसलिए बहुत ही एहतियात से अगर काम ले सकते हैं तो फिर आप इस तरीके से बटन लगा लें, वरना आप ना लगाएं तो बेहतर है। जब भी हम सीरीज़ में किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं तो होता क्या है कि करंट सेम रहता है पूरे सर्किट का। करंट वही मिलेगा जो कम करंट वाली चीज़ है दोनों में से सीरीज़ में जो लगी हुई हैं, और वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, वोल्टेज उतने नहीं रहते। यानी कि हमने 220 वोल्ट का जो भी चीज़ हमने चेक करनी है वो 220 वोल्ट उसको नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुछ जो वोल्टेज हैं वो बल्ब यूज़ कर लेगा और कुछ वोल्टेज जो हैं वो हमारी उस चीज़ को मिलेंगे। अगर दोनों सेम करंट की चीज़ें आप सीरीज़ में चेक करते हैं यानी कि 100 वाट की 100 वाट का बल्ब यूज़ करते हैं और 100 वाट की ही आप सीरीज़ में जो चीज़ टेस्ट कर रहे हैं
वो भी 100 वाट की है, तो होगा क्या कि 110 वोल्टेज दोनों चीज़ों पे डिवाइड हो जाएंगे और आप चेक भी कर सकते हैं टर्मिनल वोल्टेज जो हैं 110 हो जाएंगे। इस तरीके से ये वोल्टेज इस तरीके से कम व बेश होते हैं, यानी कि अगर आप बल्ब ज़्यादा यूज़ करेंगे और चीज़ जो है वो छोटी यूज़ करेंगे, फिर क्या होगा, आपकी जो चीज़ है वो उसको 110 वोल्टेज नहीं मिलेंगे, यानी कि फिर उसको ज़्यादा वोल्टेज मिलेंगे, क्योंकि वो बल्ब की निस्बत कम करंट ले रही है और उसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप जो है वो बहुत कम होगा और बल्ब के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस तरह से आपने ख़ास तौर पे ये चीज़ याद रखनी है कि हमेशा जो चीज़ आप चेक कर रहे हैं उस हिसाब से आपने जो बल्ब लगाना है उसी हिसाब से आपने उसका साइज़ जो है उसके वाटेज सेलेक्ट करने हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं। तो हमारा ये सीरीज़ टेस्ट बोर्ड तकरीबन तैयार हो चुका है। अब अगर आपने 200 वाट का जो बल्ब है वो लगाते हैं तो फिर आप इसके ऊपर 200 वाट से 1000 वाट तक की चीज़ जो है वो टेस्ट करेंगे, यानी कि 200 वाट से कम की चीज़ अगर आपने टेस्ट करनी है तो फिर आपने 200 वाट का बल्ब यूज़ नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि 100-150 वाट की चीज़ आपने चेक करनी है तो फिर आपने 100 वाट का बल्ब ही लगाना है। तो इस बल्ब को सीरीज़ में अगर हम टेस्ट करें तो हम एक जंपर वायर के ज़रिए से अपने प्लग में लगाकर चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा बोर्ड जो है बिल्कुल सही तरीके से रेडी हो चुका है। अब मैं आपको डिफरेंट अप्लाइंसेस लगाकर दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आपने 100 वाट से कम की चीज़ टेस्ट करनी है तो फिर आपको चाहिए कि 60 वाट का बल्ब यूज़ करें, और अगर आपने 50 वाट से भी कम की चीज़ टेस्ट करनी है तो फिर आपको चाहिए 40 वाट का जो बल्ब मिलता है वो आप यूज़ करें। आजकल बल्ब बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं क्योंकि एनर्जी सेवर्स मिलते हैं जगह जगह, और ये आपको बल्ब मुझे भी बड़ी मुश्किल से मिला मार्केट में से। मैंने फिर देहाती साइड पे जो रोड जाती है उसके ऊपर 1-2 शॉप्स थी, वहीं पे बल्ब अवेलेबल थे, वहीं से मैंने बल्ब परचेज़ किया है। तो आपने क्या करना है, अगर ये आप 25 वाट की या फिर 11 वाट की एलईडी यूज़ करना चाहते हैं या टेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आप सीरीज़ बल्ब जो है वो एक ज़ीरो वाला बल्ब लगाएंगे। यानी ज़ीरो वाला बल्ब जो होता है वो 0 वाट नहीं लेता, वो भी 15 से 20 वाट करंट ले रहा होता है। अगर आपने 10-15 वाट वाली कोई भी चीज़ टेस्ट करनी है तो फिर आपको 0 वाट बल्ब यूज़ करना चाहिए, यानी कि वो भी 15-20 वाट का बल्ब होता है। अगर आप बड़े बल्ब के साथ टेस्ट करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।